नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस मोटिवेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का तारीख है 9 नवंबर, दिन है संडे। तो बात करते हैं दोस्तों, ये जो मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट देने वाला हूँ। इस 7 नवंबर को जो मार्केट चला था, दिन शुक्रवार को, उसी का अपडेट देना चाहता हूँ। उस दिन मार्केट कुछ सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट किया था, तो कुछ सेक्टर में खराब परफॉर्मेंस किया था। आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि कितना प्रभाव देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,96,761 रुपया। अगला है टोटल जो रिटर्न है दोस्तों, अब तक ले 7,000 रुपया। परसेंटेज में 3.56%। और वनडे का रिटर्न है दोस्तों नेगेटिव में -58 रुपया 62 पैसा का। इस प्रकार से जो टोटल होल्डिंग्स में दोस्तों रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट मिला करके 2,37,161 रुपया। और अगला दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब तक ले, तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि कौन से फंड अब तक ले कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक ले 2,605 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 6.47%। और आगे है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 837 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 2.21%। और अगला है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि अब तक ले 3,353 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो 9.37%। अगला दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जो कि 382 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें दोस्तों तो 1.32%। अब अगला है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक ले 182 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो 0.66%। अब आगे है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि 113 रुपये का निगेटिव रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो -0.71%। अगला है फराक पारिक फॉरेक्सी कैप फंड, जो कि 53 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो 0.39%। तो ये रहा दोस्तों अब तक ले जितना समय से मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रखा हूँ, अब तक ले इतना रिटर्न कौन दिया है, सभी फंड का विस्तृत जानकारी दिया हूँ। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि 7 नवंबर को जो मार्केट चला था, उसमें कौन से फंड पॉजिटिव रिटर्न दिया है और कौन सा नेगेटिव रिटर्न कितना दिया है, उसका बात करते हैं। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि 20 रुपया 72 पैसा का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगला दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि 24 रुपया 54 पैसा का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगला दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 117 रुपया 99 पैसा का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगला डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जो कि 4 रुपया 59 पैसा का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 64 रुपया 49 पैसा का निगेटिव रिटर्न दिया है। आगे है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि 37 रुपया 24 पैसा का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगला दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 34 रुपया 22 पैसा का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि कौन से फंड में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू अभी के डेट में क्या है। तो पहला फंड दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि मेरा इन्वेस्टमेंट है 40,298 रुपये का और उसका करंट वैल्यू है 42,904 रुपया। अगला दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि 37,898 रुपये का इन्वेस्टमेंट है मेरा और उसका करंट वैल्यू है 38,736 रुपया। अगला है एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें कि 32,598 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 35,652 रुपया। अगला दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जिसमें कि 28,869 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 29,251 रुपया। अगला है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 27,598 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 27,781 रुपया। अगला दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 15,999 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 15,885 रुपया। अगला और लास्ट फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि 13,499 रुपये का
इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 13,552 रुपया। तो ये रहा दोस्तों सभी अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू का क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नए से नए लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सही जानकारी ले सकें और अपना म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।